इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से मैं रामकृष्ण शर्मा आप सभी को नमस्कार करता हूं। डायोड के जो लेक्चर्स अभी तक हुए उसमें डायोड का कैसे कंस्ट्रक्शन होता है, वोल्टेज करंट का क्या बिहेवियर होता है, करंट कैसे फ्लो होती है, इन सब पर बात तो हुई। फिर डायोड के रेजिस्टेंसेस को कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब जब डायोड हमारा वर्किंग मोड में होता है, किसी सर्किट में वो लगा हुआ है, तो कैसे काम करता है, उसके अक्रॉस कैसे आउटपुट मिलता है या वो आउटपुट मिलने में कैसे हेल्प प्रोवाइड करता है, उसके कॉम्बिनेशंस। आप डायोड को सीरीज में कनेक्ट करेंगे, डायोड को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, दो या दो से अधिक डायोड हैं, ऐसी कंडीशन में आउटपुट वोल्टेज किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, करंट की वैल्यू क्या होगी ब्रांचेज में, उन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। टॉपिक का नाम क्या है? डायोड न्यूमेरिकल्स। तो आज हम लोग डायोड के न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। तो उसको समझने के पहले हम ये देख लें कि फॉरवर्ड कंडीशन में हम लोगों ने VI कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या देखा था और उसी के आधार पर हम उसका इक्विवेलेंट इम्पीडेंस या इक्विवेलेंट सर्किट डिजाइन करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम फॉरवर्ड डायोड की बात करें। जब डायोड को आप फॉरवर्ड बायस करते हैं, मतलब एनोड को आप प्लस से और कैथोड को आप माइनस से कनेक्ट करते हैं बैटरी के टर्मिनल से, ऐसी कंडीशन में P से N की तरफ एक करंट फ्लो होती है। यह करंट ग्रीन कलर की लाइन जो दिखा रहा है, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है P से N की तरफ, और इसकी वजह से डायोड के अक्रॉस एक वोल्टेज सेट हो जाता है जिसको हम नी वोल्टेज के नाम से जानते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डायोड को कम से कम इतना वोल्टेज ऑपरेट होने के लिए चाहिए, तो इतना वोल्टेज का लॉस हो रहा है जिसको हमें सर्किट में दिखाना जरूरी है। इस वोल्टेज को हम नी वोल्टेज VK से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका साइन P की तरफ प्लस और N की तरफ माइनस दिखाते हैं। और साथ ही साथ डायोड का अपना इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा जिसको हम फॉरवर्ड रेजिस्टेंस RF करें, वो भी सीरीज में कनेक्ट हो जाएगा। तो जब डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस होगा तो उसके प्लेस पर हम ये सर्किट VK बैटरी और उसके साथ एक फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, ये दोनों हम सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। ये तो प्रैक्टिकल डायोड की बात हो गई, जो हमारा प्रैक्टिकल डायोड जो फिजिबल है। अगर हम आइडियल कॉन्सेप्ट की बात करें तो जब हमारा डायोड ऑन होता है उसके अक्रॉस रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 हो जाती है, उसमें लार्ज करंट फ्लो हो सकती है ना, और उसके अक्रॉस कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, मतलब 0 वोल्ट का ड्रॉप होगा, ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। ठीक बात है। तो जब प्रैक्टिकल डायोड की बात करें तो प्रैक्टिकल डायोड ऑन तब होगा जब उसको हम पोटेंशियल VK से ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे। जैसे सिलिकॉन को ऑन होने के लिए 0.7 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज की जरूरत पड़ेगी, जर्मेनियम को ऑन होने के लिए 0.3 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और ऑन कंडीशन में इस तरह से हम रिप्लेस कर सकते हैं। अगर हम डायोड को रिवर्स कंडीशन की बात करें तो रिवर्स कंडीशन में ये करंट को ब्लॉक करता है, लेकिन आपको पता है कि रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करने पर रिवर्स सैचुरेशन करंट, मतलब एक स्मॉल करंट फ्लो होती रहती है डायोड में, और करंट का डायरेक्शन क्या होता है? वो N से P की तरफ होता है। ये जो करंट का डायरेक्शन यहाँ पर ब्लॉक दिखाया गया है, एक क्रॉस बना हुआ है यहाँ पर, इस क्रॉस का सिंपल मतलब ये है कि करंट बिल्कुल पास नहीं होने देगा, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ करंट इस डायरेक्शन में मिलती है जिसको हम लोग I0 से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, रिवर्स सैचुरेशन करंट। इसका मतलब यह है कि प्रैक्टिकल डायोड में सीधे सीधे आप ये नहीं कह सकते कि डायोड ओपन है, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि डायोड रिवर्स कंडीशन में एक हाई रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है ना। तो जब हम डायोड में VK से कम पोटेंशियल अप्लाई करेंगे उस कंडीशन में हाई रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। ये रिवर्स रेजिस्टेंस को आप RR से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अगर ये आइडियल डायोड है तो आइडियल कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है कि रिवर्स कंडीशन में करंट की वैल्यू 0 होगी और इसकी वजह से डायोड हमारा ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। ये सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही है। एक और बात मैं बता दूं, फॉरवर्ड कंडीशन में एकदम सीधा सीधा क्वेश्चन है। फॉरवर्ड कंडीशन में हमारा जो डायोड है वो 25 ओम, 50 ओम, 75 ओम, मतलब 10 ओम से लेकर 100 ओम के बीच की वैल्यूज को ही ये ना ऑफर करता है। लेकिन रिवर्स कंडीशन में इसमें 1 मेगा ओम से 100 टेरा ओम तक, मतलब लार्ज रेजिस्टेंस से ऑफर करता है। तो कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी पूछा जाता है, तो उसके लिए प्रिपेयर्ड रहें आप लोग। अब डायोड ऑन की कंडीशन क्या होगी, इस पर भी थोड़ा बात कर लें, क्योंकि हम न्यूमेरिकल करेंगे तो उसके पहले हमें इन सारी चीज़ों को जानना जरूरी है। तो किसी सर्किट में एक डायोड लगा हुआ है, यहाँ पर हम इसको देख पा रहे हैं, ठीक है, और ये हमारा जो डायोड है इसका नी वोल्टेज VK है। इसमें एनोड टर्मिनल पर हमने V1 अप्लाई किया है, कैथोड टर्मिनल पर हमने V2 अप्लाई किया है। करंट को लिमिट करने के लिए एक रेजिस्टेंस हमने यूज किया है RS। डायोड ऑन ऑफ की कंडीशन को चेक करने के लिए इस रेजिस्टेंस का बहुत मतलब नहीं है। डायोड को सफिशिएंट वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, केवल पोटेंशियल से पता चलता है।
तो दो पोटेंशियल V1 और V2 यहाँ पर लगे हुए हैं। आपको पता है अगर डायोड अकेले होता तो क्या होता, तब हम यही कहते हैं ना कि यहाँ का जो पोटेंशियल है वो नी वोल्टेज से ज़्यादा होना चाहिए। मतलब अगर नी वोल्टेज 0.7 वोल्ट है तो आप इसको 0.8 वोल्ट अप्लाई कर देंगे तो ये ऑन हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी समझो, अगर इसको 0.9 कर दें और यहाँ 0.1 वोल्ट दे दें तो मतलब तो वही हुआ ना, 0.1 वोल्ट माइनस 0.9 वोल्ट माइनस 0.1 वोल्ट, दैट विल गिव यू 0.8 वोल्ट, दैट इज ग्रेटर देन 0.7 वोल्ट, सो डायोड बिकम्स ऑन। अब ऐसी बात है कि V1 से V2 को माइनस करेंगे तो ये वोल्टेज V1 माइनस V2, अगर ये वोल्टेज Vk से ज्यादा होगी, V1 कहाँ का वोल्टेज है, एनोड का, याद रखना है, और V2 कहाँ का है, कैथोड का, तब उस कंडीशन में तो मान लीजिए डायोड हमारा प्रैक्टिकल है, तो प्रैक्टिकल डायोड के केस में अगर V1 माइनस V2 की वैल्यू डायोड के नी वोल्टेज से ज्यादा है तो डायोड ऑन होगा, अगर V1 माइनस V2 की वैल्यू नी वोल्टेज से कम है तो हमारा डायोड ऑफ होगा। ये कंडीशन बनेगी, क्लियर है। हमेशा इसी कंडीशन से डायोड को चेक करेंगे, हम V1 माइनस V2 की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे और ये देखेंगे कि वो Vk से कम है या ज्यादा है, अगर कम है तो डायोड ऑफ, अगर ज्यादा है तो डायोड ऑन, क्लियर है ये, ओके। लेकिन अगर आइडियल डायोड है तो उस कंडीशन में जो हमारा नी वोल्टेज की वैल्यू होगी तो जीरो हो जाएगी, नी वोल्टेज का कोई कॉन्सेप्ट आइडियल में होता नहीं, तो V1 माइनस V2 की वैल्यू जीरो से बड़ी होनी चाहिए तो डायोड ऑन के लिए, और डायोड अगर ऑफ है उस कंडीशन में V1 माइनस V2 आप देखेंगे तो जीरो से छोटी होगी। तो इसी कंडीशन को हम लोग बार बार चेक करेंगे, हर क्वेश्चन में हम लोग इसको करके आपको बताते रहेंगे जहां भी ऐसी जरूरत पड़ेगी। तो हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट्स की भी आपको जरूरत पड़ेगी जिसको हम यहाँ पर आपको बताने जा रहे हैं। एक तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। हमारे पूरे जो सर्किट है, किसी भी सर्किट को सॉल्व करने के लिए नेटवर्क थ्योरम्स की जरूरत पड़ती है। अलग अलग तरह के नेटवर्क थ्योरम्स हैं, जो सबसे आसान थ्योरम है दैट इज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, है ना। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या कहता है, किसी लूप में सारे वोल्टेजेस का सम, यहाँ पर V1 वोल्टेज है, V2 वोल्टेज है, V3 वोल्टेज है, V4 वोल्टेज है, V5 वोल्टेज है, V6 वोल्टेज है, तो किसी भी लूप में सारे वोल्टेजेस का सम जीरो होगा। अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस इन अ लूप विल बी जीरो, है ना, किसी भी लूप में ऐसा होगा। तो हम किसी एक डायरेक्शन में सारे वोल्टेजेस को सम करते हैं, क्योंकि ये जो सम होगा वो उनके साइन के अकॉर्डिंग होगा, उनका क्या पोलरिटी है उसके अकॉर्डिंग होगा। तो मान लीजिए हम इन सारे वोल्टेजेस को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐड करते हैं, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब हम ऐड करने जाएंगे, ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इधर से चल रही एरो, जो येलो वाला लाइन है ये एरो बता रहा है आपको। तो सबसे पहले V1 से स्टार्ट करें तो उसका सेकेंड साइन हम लेते हैं, तो लिख रहे हैं टेकिंग साइन ऑफ सेकेंड टर्मिनल ऑफ द कंपोनेंट, कंपोनेंट के सेकेंड साइन को, कंपोनेंट के टर्मिनल के सेकेंड साइन को हम लोग लेंगे। यहाँ पर V1 का साइन क्या है, प्लस है ना। इसी तरह से V2 का साइन क्या है, माइनस है, V3 का साइन क्या है, माइनस है, V4 का साइन क्या है, प्लस है, V5 का साइन क्या है, माइनस है, V6 का साइन क्या है, प्लस है, क्लियर है ये, ओके। तो अब हम ये कह सकते हैं कि हम जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो हम ऐसे लिखेंगे प्लस V1, ये प्लस V1 हो गया। दूसरा V2 का साइन क्या है, माइनस, तो माइनस V2। तीसरा V3 का साइन क्या है, माइनस है, तो माइनस V3। V4 का साइन क्या है, प्लस, तो प्लस V4। V5 का साइन क्या है, माइनस, तो माइनस V5। V6 का साइन क्या है, प्लस, तो प्लस V6, और सारा सम क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। दिस इज किरचॉफ वोल्टेज लॉ, क्लियर है। तो हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे और जो सेकेंड साइन होगा हम उस साइन को, उसके साथ उस वोल्टेज को लिखेंगे, और ऐसा हम लगातार करते चले जाएंगे, और फाइनली जब सारे वोल्टेजेस एंड हो जाएंगे, पूरा लूप कंप्लीट हो जाएगा, जहां से हम चले थे वहां वापस पहुंच जाएंगे, तो सारे वोल्टेज के सम को हम इक्वल टू जीरो कर देंगे, मतलब अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस इन अ लूप विल बी जीरो। इसके आधार पर जो भी हमारे अननोन्स होंगे उनको हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अच्छा, दूसरा जो लॉ हम लोग यूज करेंगे इसमें नेटवर्क थ्योरम का, किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ करंट लॉ क्या कहता है कि किसी नोड पर, ये देखो नोड है, येलो कलर से जो लाइन आपको दिखाई गई है वो एक पॉइंट को शो कर रहा है, इस पॉइंट को हम नोड कहते हैं। नोड वह पॉइंट है जिस पर दो या दो से अधिक ब्रांचेज आकर मिलती हैं ना, दो या दो से अधिक ब्रांचेज आकर मिलती हैं, उसको हम नोड बोलते हैं। तो यहाँ पर 7 ब्रांचेज हमको दिखाई दे रही हैं, जिसमें करंट I1, I2, I3, I4, I5, I6 और I7 मिल रहा है हमको, है ना।
तो जब हम सारे करंट का एक नोड पर हम सारे करंट का अलजेब्रिक सम करते हैं, वो हमेशा 0 मिलता है। ये इसमें कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर लूप का कॉन्सेप्ट नहीं, यहाँ नोड का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो मान लीजिए हमारा जो करंट है ना, वो दो तरह के होंगे। या तो वो इनकमिंग होगा, इनकमिंग का मतलब वो नोड की तरफ आ रहा होगा, या तो आउट गोइंग होगा, मतलब बाहर की तरफ जा रहा होगा, है ना। तो इन सारे करंट को जब हम सम करने जाएंगे तो किसी एक साइन को हम पॉजिटिव लेंगे, उसके अपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव लेंगे। डायरेक्शन कैसे सेलेक्ट करेंगे? डायरेक्शन सेलेक्ट करेंगे इनकमिंग या आउटगोइंग के आधार पे। अगर हमने इनकमिंग को प्लस माना हुआ है तो आउटगोइंग को हम माइनस मानेंगे। और नॉर्मली हम यही साइन कन्वेंशन लेकर भी चलते हैं कि प्लस हम इनकमिंग करंट के लिए लेते हैं और माइनस हम आउटगोइंग करंट के लिए लेते हैं। तो यहाँ पर देखें, I1 करंट प्लस साइन के साथ दिखेगा, I2 करंट प्लस साइन के साथ दिखेगा, सॉरी माइनस साइन के साथ दिखेगा, है ना, बाहर जा रहा है। I3 माइनस साइन के साथ, I4 प्लस साइन के साथ अंदर की तरफ जा रहा है, I5 प्लस साइन के साथ अंदर की तरफ जा रहे हैं, I6 माइनस साइन के साथ और I7 प्लस साइन के साथ। ठीक है, तो जब हम इसको लिखेंगे KCL में, तो नीचे KCL के इक्वेशन लिख रहे हैं। देखो प्लस I1 है ना, तो प्लस I1 हो गया। I2 माइनस साइन के साथ है, माइनस I2 हो गया। I3 माइनस साइन के साथ है, माइनस I3 हो गया। I4 प्लस साइन के साथ है, प्लस I4 हो गया। I5 प्लस साइन के साथ है, प्लस I5 हो गया। I6 माइनस साइन के साथ है, माइनस I6 हो गया। I7 प्लस साइन के साथ है, प्लस I7 हो गया, इक्वल टू 0। तो इस तरह से हम KCL, अब KCL के फिर जो इक्वेशंस आगे होंगे, जो अननोन होंगे, उनको हम इनकी सहायता से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। लेकिन अभी करंट को सॉल्व करने का यही तरीका है KCL से कि सारे करंट्स का सम नोड पर 0 हो जाएगा। ओम्स लॉ, तीसरा जो चीज हम यूज करेंगे दैट इज ओम्स लॉ। ये एकदम सिंपल है। किसी रेजिस्टेंस में, किसी भी कंपोनेंट में आप बात करिए, कोई पैसिव कंपोनेंट है हमारा, तो उसके अक्रॉस अगर हमने कोई वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है तो उसमें जो करंट होगी वो वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। यही ओम्स लॉ होता है। बाद में उसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हमने उसमें ऐड किया तो R आ गया उसमें, तो V इक्वल टू हम कहते हैं IR। तो अगर हम I की वैल्यू कैलकुलेट करें तो वो V अपन R हो जाएगा। R क्या है? कंपोनेंट, पैसिव कंपोनेंट का रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर पैसिव कंपोनेंट R लगा हुआ है। ठीक है, अगर हम इस सर्किट में कोई ये हमारा रेजिस्टेंस है, अगर इस सर्किट में कोई करंट I फ्लो रही, I इंटू R की जो वैल्यू होगी वो V के बराबर होगी, जो इनपुट वोल्टेज को अप्लाई कर रहे हैं। या हम I की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो V अपन R हो जाएगा, सिंपल है ना। ये R जो है दूसरे साइड में जाकर डिवाइड हो जाएगा। अगर हमने कोई पोटेंशियल 5 वोल्ट अप्लाई कर दिया तो, और रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 किलो ओम है, दैट इज वेरी सिंपल। तो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू R है 2 किलो ओम, उसको आप लिखेंगे 2000 ओम, ओम में कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि वोल्ट और ओम को आप कन्वर्ट करेंगे तो एम्पियर में वैल्यू आपको मिलेगी। तो V अपन R करेंगे तो V आपका 5 वोल्ट है, R आपका 2000 ओम है। इसको आप डिवाइड करेंगे और डिवाइड करके वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 0.0025 एम्पियर। जब आप इसको मिली एम्पियर में कन्वर्ट करना चाहते हैं 10 पावर माइनस 3 एम्पियर, तो 10 पावर माइनस 3 करने के लिए जो पॉइंट है ये 3 अंकों पर आगे चला जाएगा। तो जब 3 अंक आगे जाएंगे तो 0, 0 और 2 को क्रॉस करके 2 और 5 के बीच में पॉइंट लगेगा। ये आपका आ जाएगा 2.5 इंटू 10 पावर माइनस 3 एम्पियर। 10 पावर माइनस 3 एम्पियर को आप लिख सकते हैं मिली एम्पियर। तो ये हमारा क्या हो गया? 2.5 मिली एम्पियर। इससे एक चीज और समझ में आती है, अगर हम R की वैल्यू को किलो ओम में ही रखें तो 5 से 2 को आप डिवाइड करेंगे तो 2.5 ही आएगा। इसका मतलब 2 किलो ओम वाली वैल्यू को अगर आप डिवाइड करेंगे तो आंसर आपका मिली एम्पियर में आएगा। तो सीधे डिवाइड करके कर लें, इसमें 5 वोल्ट है और डिवाइडेड बाई 2 किलो ओम हम करेंगे, दिस विल गिव यू 2.5। चूंकि नीचे किलो ओम है इसलिए ऊपर मिली एम्पियर हमारा आएगा। ये ज्यादा अच्छा है ना। तो हम लोग हमेशा किलो ओम से ही वैल्यू से ही डिवाइड कर लेंगे और उससे हमको वैल्यू मिल जाया करेगी। ठीक है, अच्छा आप देखते हैं अगला जो कॉन्सेप्ट इसमें यूज होगा वो होगा पैरेलल सर्किट्स का। वोल्टेज क्या होता है पैरेलल सर्किट में? तो पैरेलल सर्किट्स में वोल्टेज हमेशा इक्वल अपीयर होते हैं। तो मान लीजिए आपने कोई वोल्टेज V अप्लाई किया और उसके पैरेलल में R1 और R2 दो रेजिस्टेंस लगे हैं, तो R1 के अक्रॉस भी V डेवलप हो जाएगा और R2 के अक्रॉस भी V डेवलप हो जाएगा। ये याद रखने वाली बात है। इसका मतलब क्या हो गया? अब R1 में वोल्टेज है कितना? I1 इंटू R1, तो I1 इंटू R1 की वैल्यू V के बराबर हो जाएगी। ऐसे ही R2 में वोल्टेज कितना है? I2 इंटू R2, तो I2 इंटू R2 की वैल्यू भी V के बराबर हो जाएगी। याद रखने वाली बात है ना। जब भी पैरेलल में कंपोनेंट्स होंगे उनके अक्रॉस वोल्टेज इक्वल बना रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा।
तो मान लीजिए हमने 5 वोल्ट अप्लाई किया है ना इसको, तो और R1 की वैल्यू 2 किलो ओम ले लिया और R2 की वैल्यू 5 किलो ओम ले लिया, तो I1 हमारा क्या हो जाएगा, आपको तो पता है I1 R1 इज इक्वल टू V। I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V अपन R1, ये V अपन R1 आपने कर दिया, V 5 है, 5 वोल्ट है ना, R1 आपका क्या है, R1 आपने 2 ले लिया, तो ये मिली एम्पियर में आंसर आएगा क्योंकि 2 किलो ओम है ना, यहाँ 2 किलो ओम लिया, ये आपका आ गया 2.5 मिली एम्पियर। तो पहले सर्किट में करंट कितनी हो गई, 2.5 मिली एम्पियर। फिर V को आप R2 से डिवाइड करिए, तो R2 से जब डिवाइड करेंगे तो I2 आ जाएगा, I2 की वैल्यू क्या होगी, 5/5 मिली एम्पियर, दैट इज 1.0 मिली एम्पियर। अच्छा, 1 मिली एम्पियर या 1.0 मिली एम्पियर दोनों एक ही चीज है ना, तो आप समझ ही पा रहे हैं। ठीक है, जो आखिरी कॉन्सेप्ट इसमें यूज होगा जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ओम्स लॉ एक्चुअली मैं यही बता रहा था कि किसी कंपोनेंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है ना, उसमें फ्लो होने वाले करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हम करंट I की बात करें तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस V। तो V पोटेंशियल डिफरेंस हमारा है क्या, पहले टर्मिनल पर पोटेंशियल माइनस दूसरे टर्मिनल पर पोटेंशियल, पहले पर पोटेंशियल है कितना V1, दूसरे पर पोटेंशियल है कितना V2, तो ये हमारा V की वैल्यू क्या हो जाएगी, V1 माइनस V2 हो जाएगी। ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, V और V से R को डिवाइड कर देंगे तो हमको I करंट की वैल्यू मिल जाएगी। इसको नीचे दिए हुए डायग्राम के एग्जांपल से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। V1 की वैल्यू +3 वोल्ट, V2 की वैल्यू -2 वोल्ट, तो VR हमारा क्या हो जाएगा, V1 माइनस V2, V1 3 है, V2 -2 है, तो +3 माइनस ऑफ -2 दैट विल बी +2, तो +3 +2 दैट विल बी +5 वोल्ट, तो +5 वोल्ट VR की वैल्यू हो गई। इस VR से अब R को डिवाइड कर देंगे तो I मिल जाएगा, सो I इज इक्वल टू V अपन R दैट इज 5/2, 5 वोल्ट आया हुआ है ये, और 2 यहाँ पर किलो ओम में है 2, तो आंसर मिली एम्पियर में आएगा, तो 2.5 मिली एम्पियर। इन सारी चीजों को यूज करते हुए हम क्वेश्चंस को सॉल्व करना अब स्टार्ट करेंगे। तो डायोड की ये पहली सर्किट है, हमें कैलकुलेट क्या करना है, V0 कैलकुलेट करना है जो आउटपुट साइड में दिखाई दे रहा है, और I0 कैलकुलेट करना है जो हमको आउटपुट साइड में करंट की वैल्यू दिखाई दे रही है। दो चीज हमको कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेट करने के पहले हमेशा क्या चेक करेंगे, डायोड ऑन है या ऑफ है। आप बताओ डायोड ऑन है कि ऑफ है, एकदम क्लियर, बहुत अच्छे। देखो, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को आपने कैथोड से कनेक्ट कर दिया है, तो कैथोड से पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट करेंगे तो डायोड रिवर्स बायस हो जाएगा, तो रिवर्स बायस डायोड हमारा ओपन हो जाएगा, है ना। तो आपने डायोड को ओपन कर दिया, नीचे वाले डायग्राम में ये ओपन है, ऑफ कर सकते हैं इसको, है ना। ऑफ हो गया तो I की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो I0 हमारा कैलकुलेट हो गया 0, क्योंकि डायोड ही ऑफ है तो करंट ही नहीं फ्लो होगी, और I0 0 है तो V0 हमारा क्या होगा, ओम्स लॉ से I इंटू आर, ये होगा I इंटू आर, I को R से मल्टीप्लाई कर देंगे, I 0 है इसलिए टोटल वोल्टेज भी हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। दिस इज वेरी सिंपल, ओके। अगर हमें V0 और I0 अब इस सर्किट में कैलकुलेट करना है और डायोड की पोलैरिटी हमने बदल दी, तो आप देखो क्या हो रहा है, बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है दैट इज कनेक्टेड टू एनोड, एनोड से कनेक्टेड है, इसका मतलब भी डायोड ऑन है, यस वेरी गुड, डायोड इज ऑन। डायोड ऑन है तो किसका बना है डायोड, सिलिकॉन डायोड का बना है। सिलिकॉन डायोड के अक्रॉस नी वोल्टेज की वैल्यू क्या होती है, दैट इज 0.7 वोल्ट, 0.7 वोल्ट का ड्रॉप आ रहा है ना। अब 0.7 वोल्ट का जो ड्रॉप है वो उससे ज्यादा वोल्टेज आपने एनोड पर अप्लाई किया 5 वोल्ट, इसलिए डायोड हमारा ऑन कंडीशन में रहेगा। ठीक है, तो डायोड ऑन हो गया तो हम यहाँ पर KVL अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो KVL अप्लाई करके हमें दो चीज निकालनी है, एक तो I निकालना है, दूसरा V0 निकालना है। ठीक है, या तो हम पहले V0 निकाल लें फिर हम I कैलकुलेट करें, अभी हम आपको बताते हैं V0 डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं, या हम KVL लगाकर पहले I0 निकाल लें फिर R से मल्टीप्लाई करके V0 निकाल लें। चलो हम I पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, तो KVL अप्लाई करें, तो देखो एक वोल्टेज, अब यहाँ पर नीचे KVL अप्लाई कर रहे हैं, है ना, तो एक वोल्टेज यहाँ पर है 5 वोल्ट, यहाँ पर है डायोड के क्रॉस 0.7 वोल्ट, और यहाँ पर जो है हमारा क्या है I0 इंटू 2, क्लियर है कि नहीं, I0 इंटू 2 ये वोल्टेज होगा यहाँ पर, और I0 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो I0 हमारा मिली एम्पियर में आएगा, ये भी क्लियर है। तो अब यहाँ से चले तो सेकेंड साइन प्लस है, +5 -0.7 और लास्ट में क्या है माइनस, ये लास्ट साइन माइनस है, I0 इंटू 2 माइनस I0 इंटू 2 इक्वल टू 0। तो 2 I0 की वैल्यू हो गई 4.3, तो I0 की वैल्यू 4.3 डिवाइड बाई 2,
2 किलो ओम में है तो आंसर मिली एम्पियर में आएगा। सो विल गेट 2.15 मिली एम्पियर, है ना। आई नॉट की वैल्यू आ गई। तो वी नॉट हमारा क्या होगा, सिंपल है, वी नॉट इज इक्वल टू आई नॉट इंटू आर। आई नॉट हमारा 2.15 है और आर की वैल्यू है 2 किलो ओम। 1 किलो ओम में और वो मिली एम्पियर में, तो मल्टीप्लाई होकर वोल्ट बन जाएंगे। तो 2 इंटू 2.15 विल गिव यू 4.3 वोल्ट। आप यही वी नॉट केवीएल लगाकर भी सॉल्व कर सकते थे। आप पूरी सर्किट में ऐसे केवीएल लगा दीजिए, आई नॉट नहीं वी नॉट के लिए। तो +5 माइनस 0.7 माइनस वी नॉट ऐसे लिख दीजिए। +5 + 0.7 माइनस वी नॉट इक्वल टू 0। तो वी नॉट की वैल्यू आप सॉल्व करेंगे तो 5 माइनस 0.7 दैट विल गिव यू 4.3 वोल्ट। मेरे ख्याल से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एकदम आसान है। और आप इसी तरह से करते चले जाएंगे तो एकदम आसानी से सारे क्वेश्चन सॉल्व होते चले जाएंगे। आइए और समझते हैं। यहाँ पर कैलकुलेट करना है, लिखा हुआ है कैलकुलेट V1, V1 यहाँ है ना। अच्छा, कैलकुलेट V नॉट, V नॉट यहाँ बाहर है आउटपुट साइड में। और कैलकुलेट I नॉट, I नॉट इज द करंट इन दिस सर्किट। तीन चीजें हमको कैलकुलेट करनी है। मतलब यहाँ पर सारा वही है, बस यहाँ पर एक ना रेजिस्टेंस लग गया 500 ओम का। ठीक है, पहले तो ये ध्यान रखिए, अगर हम कैलकुलेशंस में आर को किलो ओम में यूज कर रहे हैं तो जहां जहां ओम वाले रेजिस्टेंस है उसको भी किलो ओम में कन्वर्ट करेंगे। ये हमेशा पहली प्रायोरिटी, क्योंकि जब भी आप रेजिस्टेंसेस को ऐड या सम करेंगे या उनके कैलकुलेशंस करेंगे, यूनिट मस्ट बी सेम, यूनिट कैन नॉट बी डिफरेंट। यूनिट अलग अलग नहीं हो सकती, यूनिट को हमेशा इक्वल ही रखना है, एक ही जैसा रखना है। ठीक है, जैसे आप किसी को 1 रुपये देते हैं तो उससे आप 50 पैसे ले लेंगे और कहेंगे 50 गुना आपको ज्यादा मिल गया, ऐसा तो नहीं है ना। आप 50 पैसे की बात करेंगे, उसको रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो 1 रुपया आपने दिया था, मिला आधा रुपया आपको, है कि नहीं। क्यों? क्योंकि आपका जो एडिशन सब्ट्रैक्शन कंपैरिजन है सारा एक ही यूनिट में होता है। वैसे ही यहाँ भी बात करेंगे, मैथमेटिक्स में सारे कैलकुलेशन सिंगल यूनिट में। अच्छा, तो पॉजिटिव टर्मिनल पर बैटरी आपने अप्लाई किया है। जर्मेनियम डायोड का नी वोल्टेज 0.7 वोल्ट है, अप्लाई 4 वोल्ट किया है, इसलिए डायोड हमारा ऑन रहेगा। एक चीज ये क्लियर हो गई, तो डायोड हमारा ऑन हो गया, क्योंकि पहला स्टेप यही होता है डायोड को ऑन। अब दूसरा, रेजिस्टेंसेस की वैल्यू को जरा किलो ओम में लिख लेते हैं। R2 तो हमारा किलो ओम में है, 2 किलो ओम ने लिख लिया, और R1 हमारा 500 ओम है, इसको लिख लिया 0.5 किलो ओम। क्लियर है। अच्छा, अब देखो, तो जो V1 की वैल्यू, तो हमें सबसे पहले चाहिए क्या, ध्यान से देखो। पिछले क्वेश्चन में एक ही रेजिस्टेंस के क्रॉस हमको आउटपुट चाहिए था, पिछला वाला क्वेश्चन देखिए। तो आप डायरेक्ट केवीएल लगाएंगे तो दो वोल्टेजेस को माइनस करके आप तीसरा वोल्टेज फाइंड कर सकते थे। दिस वाज वेरी इजी, है ना। यहाँ पर दो रेजिस्टेंस टर्म्स हैं, एक 500 ओम का रेजिस्टेंस है और एक ये। ऑब्वियस सी बात है कि आप 4 में से जर्मेनियम डायोड का जो ड्रॉप है 0.3 वोल्ट माइनस करेंगे तो वो जो दो जगह डिवाइड हो रहे हैं ना, एक R1 के क्रॉस एक R2 के क्रॉस, तो आप ऐसे वोल्टेज तो नहीं कैलकुलेट कर सकते। अब आपको ना इक्वेशन में करंट को ही लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर करंट I नॉट है, तो पहले के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो क्या हो जाएगा, 0.5 इंटू आई नॉट, है ना। और आउटपुट साइड में कितना हो जाएगा, वी नॉट की वैल्यू 2 इंटू आई नॉट, है ना। तो यहाँ 0.5 आई नॉट और यहाँ पर 2 इंटू आई नॉट। तो हम इसको अब केवीएल लगाएं अगर हम, तो नीचे वाला डायग्राम आप देखेंगे तो इसमें +4 पहला हो गया, फिर आगे चलेंगे -0.5 आई नॉट, फिर चलेंगे -0.3 और लास्ट में चलेंगे -2 आई नॉट। क्लियर है कि नहीं, यस, है ना। इसके क्रॉस I से R को मल्टीप्लाई कर दिया तो V1 मिल गया, इसके क्रॉस I को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, V नॉट मिल गया। हमने इसकी वैल्यूज I नॉट के टर्म में रख दी, तो हो गया 4 -0.5 आई नॉट -0.3 -2 आई नॉट इक्वल टू 0। केवीएल लगा रहे हैं, सारे वोल्टेजेस का सम 0, सेकेंड साइन लेकर चल रहे हैं। तो आप बताओ 4 -0.3 3.7 हो गया, और इधर 0.5 आई नॉट और 2 आई नॉट दोनों माइनस साइन के साथ ऐड हो जाएंगे, -2.5 आई नॉट मिल गया। तो आई नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3.7 अपन 2.5, और 2.5 किलो ओम में है, तो आई नॉट आपको किस में मिलेगा, मिली एम्पियर में मिलेगा। किस में मिलेगा, फिर से करेक्ट करो, मिली एम्पियर में मिलेगा। क्लियर है ये। अच्छा, आई नॉट हमको मिल गया तो V1 निकाल लो। V1 हमारा क्या था, V1 था आई नॉट इंटू 0.5, 0.5 में आई नॉट से मल्टीप्लाई कर दो, मिल गया 0.74 वोल्ट। फिर V नॉट हमारा क्या है, 2 इंटू आई नॉट, 2 इंटू आई नॉट, तो 2 से आई नॉट को मल्टीप्लाई कर दो 2.96 वोल्ट। तो दोनों ही वोल्टेज हमको मिल गए, कंफर्म हो गए, है ना। तो आप क्वेश्चन क्या पूछा गया था, V नॉट निकालिए, V1 निकालिए और आई नॉट निकालिए। तो आपने आई नॉट पहले निकाल लिया, फिर V नॉट और V1 उसकी सहायता से कैलकुलेट कर लिया। तो आप देखो बहुत सिंपल है ये,
बस वो जो थ्योरम्स के मैंने बात किया उन थ्योरम्स को अपने दिमाग में रखना है, ओम्स लॉ को ना, किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, इन सारे लॉज को अपने ध्यान में रखेंगे। ये भी ध्यान में रखेंगे कि पैरेलल सर्किट में वोल्टेजेस बराबर होते हैं। इन सारी चीज को ध्यान में रखेंगे तो सारे क्वेश्चंस आसानी से हो जाएंगे। अब यहाँ पर ना पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट समझ में आएगा जिसको हम लोगों ने पढ़ा था। चलिए देखें हमें कैलकुलेट क्या करना है। कैलकुलेट हमको करना है VL, IL, VR, IR, ID, 5 चीजें कैलकुलेट करनी है, ठीक है ना। ये पहले देखें डायोड ऑन है कि ऑफ है। डायोड किसका है? सिलिकॉन का है। कितना ड्रॉप होगा? 0.7 वोल्ट का ड्रॉप होगा। तो वोल्टेज कितना अप्लाई कर रहे हैं एनोड पर? 5.3 वोल्ट, दैट इज मच लार्जर देन 0.7 वोल्ट। सो डायोड बिकम्स ऑन, तो डायोड हमारा ऑन हो जाएगा। चलो एक हमारा ये क्लियर हो गया। ये डायोड हमारा जर्मेनियम का नहीं सिलिकॉन का है, हालांकि वीके ठीक लिया गया है, 0.7 वोल्ट का हमारा यहाँ पर अवेलेबल रहेगा। अच्छा क्लियर है ये। तो सिलिकॉन डायोड 0.7 वोल्ट का ड्रॉप हो गया। अब हम इसमें ध्यान से अगर देखें तो अब डायोड ऑन हो गया, तो नीचे वाला सर्किट ध्यान से देखिए, इसमें डायोड के क्रॉस 0.7 वोल्ट का ड्रॉप हो गया। आप मुझे ये बताओ जो 0.7 वोल्ट का ड्रॉप है, ये डायोड और इसके बगल का जो नेटवर्क है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है ना। और जब दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं तो जितना वोल्टेज डायोड के क्रॉस है 0.7 वोल्ट, वही वोल्टेज VL की वैल्यू हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। क्लियर है। तो यही हम यहाँ पर कर रहे हैं। अब ऊपर वाली लाइन पढ़िए, लोड रेजिस्टेंस इज इन पैरेलल टू द डायोड, सो वोल्टेज अक्रॉस दैट लोड इज 0.7 वोल्ट। क्योंकि दोनों एक दूसरे के पैरेलल में, इसलिए लोड वोल्टेज भी 0.7 वोल्ट हो जाएगा। तो VL की वैल्यू क्या हो गई? 0.7 वोल्ट हो गई। अब ओम्स लॉ क्या कहता है? VL की वैल्यू क्या होगी? IL इंटू RL, है ना। VL इज इक्वल टू IL इंटू RL। IL हमारा निकालना है, RL की वैल्यू 1.1 किलो ओम। क्लियर है। तो आप IL निकालेंगे तो 1.1 डिवाइड हो जाएगा VL से, तो VL अपान 1.1, VL की वैल्यू 0.7 है, अभी ऊपर हमने देखा, डिवाइडेड बाई 1.1 विल गिव यू 0.636 मिली एम्पियर। IL हमारा आ गया। और कैसे आ गया? क्योंकि पैरेलल सर्किट में वोल्टेज की वैल्यू कांस्टेंट बनी रहती है। क्लियर है ये। अच्छा अब एक तो हमारा ये आ गया। अब ये वाले सर्किट को देखिए, 5.3 VR I से होते हुए 0.7 वोल्ट का ड्रॉप, ये है ना। इस लूप की अगर हम बात करें, इस लूप में, तो इस लूप में हम KVL अप्लाई कर रहे हैं। KVL अप्लाई करेंगे तो सेकेंड साइन लेना है, तो सेकेंड साइन 5.3। क्यों KVL अप्लाई कर रहे हैं ये तो पता ही नहीं चला। KVL इसलिए अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि हमको VR कैलकुलेट करना है। और देखो इस लूप में एक दोनों ही वोल्टेज कांस्टेंट है, यहाँ 0.7 वोल्ट, यहाँ 5.3 वोल्ट। और तीसरा टर्म भी केवल वोल्टेज कैलकुलेट करना है, आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। इसलिए KVL कैलकुलेट करके हम VR की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो सेकेंड साइन लेंगे तो प्लस 5.3 माइनस VR माइनस 0.7, लूप में वोल्टेजेस खत्म हो गए, इक्वल टू 0। ये लिखा 5.3 माइनस VR माइनस 0.7 इक्वल टू 0। तो VR की वैल्यू क्या आ गई? 4.6 वोल्ट। क्या आ गई? 4.6 वोल्ट। अच्छा VR हमें मिल गया। अब फिर वही ओम्स लॉ काम करेगा ना। इसमें करंट क्या है? IR है। IR की वैल्यू क्या हो जाएगी? VR अपान R। R की वैल्यू यहाँ 1.1 वोल्ट ही है, ओम ही है, किलो ओम। तो IR की वैल्यू 4.6 जो VR आई थी डिवाइडेड बाई 1.1 किलो ओम, तो आंसर मिली एम्पियर में आएगा 4.18 मिली एम्पियर। इसको सॉल्व करके आप देख लीजिए। तो IR हमको मिल गया। क्या क्या मिला हमको? क्या कैलकुलेट करना था? VL कैलकुलेट करना था, मिल गया। IL मिल गया, VR मिल गया, IR मिल गया, ID नहीं मिला अभी। अब ID कैसे होगा? ID है कहाँ? ID ये है, डायोड में फ्लो होने वाला करंट दिखाई दे रहा है ना। यस दिस इज। अच्छा ये ID हमें निकालना है। तो हम अब यहाँ पर 3 करंट हमको दिखाई दे रहे हैं इस पॉइंट से। ये पॉइंट हमारा क्या हुआ? नोड हो गया। इस नोड का नाम हमने दे दिया Y। तो अप्लाइंग KCL एट नोड Y। KCL क्यों कैलकुलेट करते हैं? ताकि हमें सारे करंट्स के बीच का रिलेशन मिल जाए। हमें IR पता है, हमें IL पता है, ID निकालना है। तो 3 करंट है, 2 करंट नोन है, तीसरा अननोन मिल जाएगा हमको। IR इज इक्वल टू, देखो टोटल करंट IR इनकमिंग करंट प्लस इधर है, और वो किसके बराबर हो जाएगा? ID प्लस IL के बराबर हो जाएगा। तो ID प्लस IL के बराबर IR की वैल्यू हो गई। हमें ID ही तो चाहिए, तो ID इज इक्वल टू IR माइनस IL हो जाएगा। IR की वैल्यू 4.18 मिली एम्पियर, IL की वैल्यू 0.636 मिली एम्पियर। अभी सॉल्व किया था, दोनों माइनस कर दीजिए। ID की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी? 3.544 मिली एम्पियर। इज इट क्लियर और नॉट? यस वेरी क्लियर।
आप इसको बार बार रिवीजन करके देखिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो धीरे धीरे और सॉल्व होती जाएगी। आपकी जितनी प्रैक्टिस होगी उतना अच्छा आप कर पाएंगे। ये सारे न्यूमेरिकल्स करने से आप डायोड को एप्लीकेशन लेवल पर आसानी से यूज कर पाएंगे। इमीडिएटली ये समझ में आ जाएगा कि डायोड आप कहाँ यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब वोल्टेज कैलकुलेट करना है। वीएल आउटपुट वोल्टेज है, लोड वोल्टेज है, वीएल कैलकुलेट करना है और करंट आईएल कैलकुलेट करना है। इन द गिवन नेटवर्क में दो डायोड लगे हैं, एक सिलिकॉन का लगा है, दूसरा जर्मेनियम का लगा है। वेरी इजी। देखो, सिलिकॉन के क्रॉस 0.7 वोल्ट का ड्रॉप, जर्मेनियम के क्रॉस 0.3 वोल्ट का ड्रॉप। जो वोल्टेज अप्लाई किया है दोनों के एनोड पर किया है और वो वोल्टेज की वैल्यू दोनों के नी वोल्टेज से ज्यादा है, 3.3 वोल्ट। सो दोनों ही डायोड बेसिकली ऑन कंडीशन में होने चाहिए। तो दोनों ही ऑन दिखाई दे रहे हैं और दोनों एक दूसरे के पैरेलल में है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, 0.7 वोल्ट सिलिकॉन के क्रॉस सेट हो गया, 0.3 वोल्ट जर्मेनियम के क्रॉस सेट हो गया और दोनों पैरेलल में है, तो क्या दोनों के क्रॉस आउटपुट कन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा है? हो रहा है ना, क्योंकि दोनों आउटपुट अलग अलग है, लेकिन पैरेलल में तो एक ही वोल्टेज मिलेगा आपको। ऑब्वियस सी बात है, इसको सीधे सीधे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो हम इसको ऐसे समझते हैं। जब हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले वो डायोड ऑन हो जाएगा जिसका नी वोल्टेज कम होगा, पहले उसको वोल्टेज मिलेगा। जैसे ही 0.3 मिला वो ऑन हो गया। अब उसके पैरेलल में सिलिकॉन डायोड है, तो यही 0.3 वोल्ट सिलिकॉन डायोड को भी मिलेगा। लेकिन सिलिकॉन डायोड को ऑन होने के लिए कितना चाहिए? 0.7 वोल्ट चाहिए। मिल कितना रहा है? जर्मेनियम के ऑन होने की वजह से उसको 0.3 वोल्ट ही मिल रहा है। तो सिलिकॉन ऑन हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि अब सिलिकॉन के अक्रॉस जर्मेनियम डायोड की वजह से वोल्टेज कांस्टेंट हो गया, दैट इज 0.3 वोल्ट। मतलब कुल मिलाकर यह है कि सिलिकॉन ऑन कंडीशन में रहना तो चाहता है, कंडीशंस भी फेवरेबल हैं, लेकिन उसका पड़ोसी जर्मेनियम उसको ऑन नहीं होने देगा, है ना। ठीक है, तो पड़ोसी ना अपने पुलिसिया रोक को दिखाकर सिलिकॉन डायोड को ऑन होने से रोक रहा है, ठीक है ना, उसको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। ठीक बात है, एकदम क्लियर। अब क्या होगा? तो सिलिकॉन डायोड को हमने इस सर्किट से बाहर कर दिया, है ना। अब यहाँ पर सिलिकॉन डायोड का कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा, केवल जर्मेनियम डायोड हमारा ऑन रहेगा। क्लियर है? अब तो हमने जो सोल्यूशन बनाया है नीचे, उसमें केवल जर्मेनियम डायोड अब हमको दिखाई देगा, सिलिकॉन डायोड दिखाई नहीं देगा। तो अब जर्मेनियम डायोड के क्रॉस 0.3 वोल्ट का ड्रॉप है, हमसे VL पूछा गया है, तो क्या करें? सीधे KVL अप्लाई करके VL निकाल लीजिए। तो VL हमारा क्या आ जाएगा? 3.3 वोल्ट से 0.3 वोल्ट को माइनस कर दीजिए। जब इसको हम माइनस करेंगे तो हमको मिल जाएगा 3 वोल्ट। तो हमारा जो लोड वोल्टेज है उसकी वैल्यू 3 वोल्ट है। ठीक है, और जब हम IL को कैलकुलेट करेंगे ओम्स लॉ से, तो VL की वैल्यू क्या होती है? करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो IL की वैल्यू क्या हो जाएगी? VL अपन RL हो जाएगी। ठीक है, तो IL इज इक्वल टू VL अपन RL। RL क्या है? 2 किलो ओम। तो किलो ओम को जब डिवाइड करेंगे तो आंसर मिली एम्पियर में आएगा। सो IL इज इक्वल टू 3/2, दैट इज 1.5 मिली एम्पियर। तो VL हमारा 3 वोल्ट आ गया, IL 1.5 मिली एम्पियर आ गया। तो पैरेलल डायोड में अब मैं और थोड़ा सा इसमें ऐड कर देता हूँ। ये तो 2 डायोड की बात थी, 10 डायोड लगे हों, 20 डायोड लगे हों, 100 डायोड लगे हों, जिसका नी वोल्टेज सबसे कम होगा वो ऑन होगा और उससे ज्यादा नी वोल्टेज वाले सारे डायोड ऑफ कंडीशन में चले जाएंगे। क्लियर है? ये ट्रिक है। जितने भी डायोड्स हैं जिनका नी वोल्टेज हायर है देन दैट ऑफ स्मॉलेस्ट नी वोल्टेज, वो सभी ऑफ हो जाएंगे। केवल स्मॉलेस्ट नी वोल्टेज वाला डायोड ऑन रहेगा हर बार जब वो पैरेलल में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे। क्लियर है? बिना किसी रेजिस्टेंस की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, बात समझ में आई? तब उस कंडीशन में बाकी सारे डायोड को आप सर्किट से हटा देंगे, केवल एक डायोड पर प्रोसेसिंग करेंगे। ठीक वैसा ही एक सिचुएशन यहाँ भी है ना। लेकिन यहाँ पर दोनों डायोड में करंट पूछा गया है। अब ऑब्वियस सी बात है, एक दोनों ही डायोड अलग अलग है, एक सिलिकॉन एक जर्मेनियम है, एक ही डायोड ऑन होगा एक समय में, है ना। तो जर्मेनियम डायोड पहले ऑन हो जाएगा क्योंकि 0.3 वोल्ट उसको मिलेगा, पहले तो ऑन हो जाएगा वो। तो सिलिकॉन डायोड को 0.7 वोल्ट चाहिए, मिलेगा 0.3 वोल्ट पैरेलल में, तो सिलिकॉन डायोड हमारा ऑफ कंडीशन में चला जाएगा। एकदम क्लियर है ना। वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ है। तो क्या करेंगे? सर्किट से आप सिलिकॉन डायोड को हटा देंगे। तो हटाएंगे तो ID1 की वैल्यू बताओ क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो ID1 की वैल्यू हमारी क्या हो गई? 0, क्योंकि सिलिकॉन डायोड हमारा ऑफ हो गया है। एक हमारा क्लियर हो गया, पहली लाइन में आंसर हमारा क्लियर। अच्छा, अब जरा देखिए, ये हमारा ऑफ हो गया। अब हमें VR कैलकुलेट करना है। तो VR हमारा कैसे निकलेगा? तो यहाँ पर हम KVL अप्लाई करें। यहाँ पर जब हम KVL अप्लाई करेंगे तो 5.3 माइनस VR और -0.3, यहाँ पर -0.3 इक्वल टू 0 आ जाएगा।
तो VR की वैल्यू 5.3 माइनस 0.3 दैट विल बी 5 वोल्ट। होगा कि नहीं होगा? क्लियर है ये? तो 5 वोल्ट हमको मिल गया VR की वैल्यू। तो VR को R मतलब 2.2 किलो ओम से डिवाइड कर दें तो हमको ID की वैल्यू मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? मिल जाएगी, है ना? तो करंट इन G डायोड ID2 अब देखो यहाँ पर भी समझ लो, ID2 जो हमारा करंट है वो ID के बराबर होगी, क्योंकि करंट जो दो भाग में डिवाइड हो रही थी अब डिवाइड नहीं हो रही, ID1 तो 0 हो गया हमारा, तो सारी की सारी ID करंट ID2 में जा रही है। तो ID2 विल बी इक्वल टू ID, और ID की वैल्यू क्या है? VR अपन R। VR की वैल्यू 5 वोल्ट, अब ये सॉल्व किया। R की वैल्यू क्या है? 2.2 किलो ओम। किलो ओम से डिवाइड करेंगे तो आंसर मिली एम्पियर में आएगा, तो ID की वैल्यू क्या आ गई? 2.273 मिली एम्पियर। इस तरह से ID और ID2 की वैल्यू 2.273 मिली एम्पियर, ID1 की वैल्यू 0, VR की वैल्यू 5 वोल्ट, और VL की वैल्यू, लोड वोल्टेज की जो वैल्यू है आउटपुट साइड में, वो 0.3 वोल्ट रहेगा, क्योंकि जर्मेनियम डायोड ऑन हुआ है और उसके पैरेलल में उतना वोल्टेज सेट हो जाएगा। तो इतनी सारी बात यहाँ पर इस क्वेश्चन में हुई। दो क्वेश्चन और बचे, इनको भी हम देख लेते हैं जल्दी से, है ना? अब तो आप बहुत जल्दी जल्दी कर पाएंगे। यहाँ पर देखो इस टर्मिनल पर 10 वोल्ट अप्लाई किया गया है, और दूसरे टर्मिनल पर यहाँ देखो नीचे वाले टर्मिनल पर -5 वोल्ट अप्लाई किया गया है। ठीक है, अच्छा, बीच में एक रेजिस्टेंस है 4 किलो ओम, यहाँ पर 2 किलो ओम, और यहाँ पर सिलिकॉन डायोड है। ओके है ना? तो हमें ये चेक करना है कि ये डायोड हमारा ऑन कंडीशन में होगा या ऑफ कंडीशन में होगा पहले, और दूसरा ऑन कंडीशन में होगा तो VR1 की वैल्यू क्या होगी, VR2 की वैल्यू क्या होगी, V0 की वैल्यू क्या होगी, और I की वैल्यू क्या होगी। ये चार चीजें। अच्छा, I यहाँ लिखा है, इसका मतलब I इस सर्किट में फ्लो हो रहा है। क्लियर है? ओके, तो सबसे पहले हमने ये चेक कर लिया, तो चेक करने के लिए क्या करेंगे? V1 माइनस V2, इसको किया हमने तो V1 10 है, V2 क्या है? -5 हो जाएगा, ये हमारा क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा। 15 वोल्ट हो गया। 15 वोल्ट एनोड को एक तरह से मिल रहा है। सिलिकॉन डायोड को ऑन होने के लिए 0.7 वोल्ट चाहिए, तो डायोड बिकम्स ऑन, तो डायोड हमारा ऑन हो जाएगा। अब जब डायोड हमारा ऑन हो गया तो अब नीचे वाला सर्किट देखिए, सोल्यूशन डायग्राम। यहाँ पर सिलिकॉन के क्रॉस 0.7 वोल्ट का ड्रॉप आपको दिखाई दे रहा है। समस्या क्या है? यहाँ पर दो रेजिस्टेंसेज अवेलेबल है, तो ऑब्वियस सी बात है आप पहले करंट के लिए इक्वेशन लिखेंगे, है ना? तो यहाँ पर जो VR1 है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 इंटू आई, क्योंकि 4 किलो ओम का रेजिस्टेंस और आई से मल्टीप्लाई होगा तो VR1, और VR2 की वैल्यू 2 इंटू आई, है ना? और बाकी सारे तो वोल्टेज पहले से है, 5 वोल्ट, 0.7 वोल्ट और 10 वोल्ट। तो आप KVL इसमें अप्लाई कर दीजिए आसानी से। तो जब हम KVL अप्लाई करेंगे तो ये +10 सेकेंड साइन ले रहे हैं, -4i -0.7 -2i +5 इक्वल टू 0। क्लियर है कि नहीं? +5 का मतलब -5, बात दोनों एक ही है। माइनस ऑफ माइनस को जब सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो गया प्लस हो जाएगा, तो 10 + 5 15 हो गया, है ना? 15 -0.7 -6i, तो 6i की वैल्यू होगी 15 - 0.7 दैट इज 14.3 वोल्ट, या i की वैल्यू आ गई 14.3 डिवाइडेड बाई 6। ये सब किलो ओम में थे ना, 4 किलो ओम, 2 किलो ओम, यही तो 6 किलो ओम हुआ है। ये किलो ओम में है तो आंसर किस में आएगा? मिली एम्पियर में आएगा। सो 2.383 मिली एम्पियर, ये हमारा आई आ गया। तो VR1 क्या होगा आप मुझको बताओ? VR1 होगा 4i, यहाँ VR1 इज इक्वल टू 4 इंटू 2.383 इक्वल टू 9.532 वोल्ट। VR2 हमारा क्या होगा बताओ? 2 इंटू आई, वेरी करेक्ट, 2 इंटू 2.383 इक्वल टू 4.766 वोल्ट। और V0 हमारा क्या होगा? ये देखो, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? V0 हमारा क्या होगा? V0 हमारा इस टर्मिनल से ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना वोल्टेज है उसकी बात कर रहे हैं, और ग्राउंड कहाँ है? ग्राउंड तो सबसे नीचे होगा ना। समस्या तो यही है, इसको समझना होता है। तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो दो वोल्टेज हैं, एक VR2 है और दूसरा 5 वोल्ट है। क्लियर है कि नहीं? तो 5 का ऊपर वाला टर्मिनल माइनस है और VR2 का ऊपर वाला टर्मिनल प्लस है, मतलब प्लस VR2 -5, यही हमारा आंसर होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? V0 की वैल्यू प्लस VR2 -5, तो VR2 की वैल्यू 4.766 -5 इक्वल टू -0.234 वोल्ट। तो ये हमारे चारों वैल्यू सॉल्व हो गए। पहला I की वैल्यू 2.383 मिली एम्पियर, दूसरा VR1 9.532 वोल्ट, VR2 4.766 वोल्ट और V0 -0.234 वोल्ट। ये क्वेश्चन अलग अलग डेटा के साथ, अलग अलग वैल्यूज के साथ, अलग अलग यूनिवर्सिटीज में ना इलेक्ट्रॉनिक्स के पेपर में बार बार पूछा जाता है।
इस क्वेश्चन को आप कई बार रिवाइज करके इसको एकदम प्रिपेयर कर लीजिए। और अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, है ना। उसके बाद फिर अगले लेक्चर में हम अगली कहानियों की बात करेंगे। तो यहाँ पर हमको क्या कैलकुलेट करना है, VR1 R1 रेजिस्टेंस के अक्रॉस है, जो आपको आउटपुट साइड में एकदम लास्ट में दिखाई दे रहा है यहाँ पर। VR2 नीचे का जो रेजिस्टेंस है R2 रेजिस्टेंस, उसके अक्रॉस VR2 है हमारा, ठीक है। इसका ये प्लस साइन यहाँ पर है और माइनस साइन आपका यहाँ पर है, सो साइन में बदलाव है। ये आपका प्लस साइन है क्योंकि करंट यहाँ से एंटर कर रही है, और ये आपका माइनस साइन है क्वेश्चन में, ओके। और नीचे सोल्यूशन डायग्राम में उसको करेक्ट किया भी गया है ना, उसको हम अभी आगे और समझते हैं। अब हम पहले ये देखेंगे दोनों सिलिकॉन डायोड हमारे ऑन है या नहीं है, देख लेते हैं। सीरीज में दो सिलिकॉन डायोड हैं, इसका भी ऑन होने के लिए 0.7 वोल्ट चाहिए, इसको भी ऑन होने के लिए, और दोनों के एनोड साइड पर ही आपने 20 वोल्ट अप्लाई किया। 20 वोल्ट इज ग्रेटर देन 0.7 प्लस 0.7, दैट इज 1.4 वोल्ट। दो सिलिकॉन डायोड सीरीज में है तो दोनों के क्रॉस 0.7 प्लस 0.7 कितना ड्रॉप हो जाएगा, 1.4 वोल्ट का ड्रॉप हो जाएगा। तो उससे ज्यादा वोल्टेज अप्लाई किया, इसलिए दोनों सिलिकॉन डायोड ऑन कंडीशन में रहेंगे। इज इट क्लियर और नॉट? यस, वेरी क्लियर। अब हमको कैलकुलेट क्या करना है, एक तो VR2 कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले VR2 ही निकाल लेते हैं ना। देखो यहाँ का वोल्टेज 20 है, सिलिकॉन के क्रॉस 0.7 वोल्ट, यहाँ सिलिकॉन के क्रॉस 0.7 वोल्ट, तो चौथा जो वैल्यू है वो VR2 ही है। तो आप इंटरनल जो सर्किट है उसमें आप KVL अप्लाई कर लीजिए इस वाले में। तो +20, यहाँ पर -0.7, यहाँ पर -0.7, और यहाँ पर सेकेंड साइन ये माइनस होगा, -5.6 I2, याद रखिए 5.6 I2, या इसकी जगह आप VR2 सीधे रख दीजिए, VR2 हमको कैलकुलेट करना है। तो हम KVL का इक्वेशन देखें तो 20 -0.7 -0.7 VR2 इक्वल टू 0। तो VR2 की वैल्यू आ गई 20 -1.4, या इसको हम लिख सकते हैं 18.6 वोल्ट। VR2 कितना आ गया, 18.6 वोल्ट, ओके है, बहुत अच्छे। ये हमारा कैलकुलेट हो गया। तो जब VR2 हमें मिल गया तो अच्छा, VR2 हमें मिल गया, अब VR1 की हम बात कर लें। VR1 क्या होगा, सिलिकॉन डायोड हमारा ऑन है, तो जब ऑन है तो इसके क्रॉस 0.7 वोल्ट का ड्रॉप आएगा, तो इसके पैरेलल सर्किट में VR1 की वैल्यू भी तो 0.7 वोल्ट हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर देखो जो ऊपर अभी सॉल्व किया गया था, VR1 की वैल्यू 0.7 वोल्ट है ना, यहाँ पर सॉल्व किया गया, तो VR1 हमारा 0.7 वोल्ट होगा। अब हमको दो करंट निकालने हैं, एक I1 जो कि VR1 में फ्लो हो रहा है, तो I1 की वैल्यू क्या आएगी, VR1 डिवाइडेड बाई R1। तो VR1 की वैल्यू क्या है 0.7, R1 की वैल्यू क्या है 3.3 किलो ओम। किलो ओम से डिवाइड करेंगे आंसर किस में आएगा, मिली एम्पियर में। तो डिवाइड करेंगे तो 0.212 मिली एम्पियर, या I1 की वैल्यू आ गई, मतलब इस सर्किट में। क्लियर है, ओके। इसी तरह से I2 की वैल्यू कैलकुलेट करिए। I2 हमारा क्या हो जाएगा, ये VR2 डिवाइडेड बाई R2। R2 की वैल्यू क्या है 5.6, VR2 की वैल्यू 18.6 वोल्ट। 18.6 वोल्ट को आप 5.6 मिली एम्पियर से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 3.321 मिली एम्पियर। किलो ओम से डिवाइड किया गया था तो आंसर मिली एम्पियर में आएगा। और आपको यह भी पता है कि जो I2 है और ID1 जरा यहाँ देखिएगा, ID1 और I2 दोनों एक ही सर्किट में फ्लो हो रहे हैं, है ना, एक ही ब्रांच के ये पार्ट हैं, इसलिए I2 और ID1 आपस में बराबर होंगे, ये भी ठीक है। अच्छा, अब हमारा I2 निकल आया, ध्यान से देखना, I2 मतलब ID1 निकल आया ये, और I1 निकल आया, है ना। अब हमें ID2 निकालना है, ID2। तो आप मुझे ये बताओ, अगर हम KCL अप्लाई करें तो ID2 की वैल्यू ID1 माइनस I1 होगी कि नहीं होगी। देखो यहाँ पर टोटल करंट आ रही है, ये दो भाग में डिवाइड हो रही है, कुछ नीचे जा रही है, कुछ बगल में चली जा रही है। इसका मतलब जो टोटल करंट ID1 है वो ID2 प्लस I1 के बराबर है। तो अगर हमें ID2 निकालना है तो ID1 में से I1 माइनस कर दें, है ना। तो ID2 को वैल्यू को हम निकालेंगे, ID1 माइनस I1। ID1 की वैल्यू 3.321 माइनस I1 की वैल्यू 0.212, अभी ऊपर सॉल्व किया है, माइनस करेंगे, यू विल गेट 3.109 मिली एम्पियर। तो इस तरह से आप अलग अलग तरह के न्यूमेरिकल्स को लेकर उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। आप उस पर बार बार प्रैक्टिस करिए। इसके अलावा आपके पास बुक्स अवेलेबल होंगी या कोई और डेटा जहां पर आपको मिले, उन सबको जो गिवन कॉन्सेप्ट्स हैं उनके आधार पर आप सॉल्व करेंगे तो आपको इनको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको ध्यान क्या क्या रखना है,
कि फॉरवर्ड कंडीशन में डायोड के क्रॉस 0.7 वोल्ट या 0.3 वोल्ट का ड्रॉप आएगा अगर वो सिलिकॉन या जर्मेनियम के होंगे। पहली चीज, अगर डायोड आइडियल है तो शॉर्ट हो जाएगा, हम लोगों ने कोई आइडियल केस लिया नहीं था। रिवर्स कंडीशन में डायोड ओपन हो जाएगा, आपका प्रैक्टिकल डायोड होगा तब भी उसको ओपन ही कर देंगे क्योंकि उसमें नॉर्मली बहुत लार्ज रेजिस्टेंस ऑफर होता है जिसकी वजह से करंट की वैल्यू करीब करीब उसमें जीरो ही रहती है। तीसरा जो हम यूज करेंगे, एनोड टर्मिनल पर अप्लाई किया हुआ वोल्टेज अगर V1 है और कैथोड पर V2 है तो V1 माइनस V2 को हम सॉल्व करेंगे। अगर उसकी वैल्यू नी वोल्टेज से ज्यादा आएगी तो डायोड ऑन होगा, अदरवाइज डायोड ऑफ रहेगा। चौथा हम यूज करेंगे किरचॉफ वोल्टेज लॉ, जिसमें सारे वोल्टेजेस का सम एक लूप में जीरो होता है। विल टेक इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन सेकेंड साइन ऑफ द कंपोनेंट्स, है ना। तो सेकेंड साइन यहाँ पर, जैसे सेकेंड साइन यहाँ पर V1 के लिए प्लस था, V2 के लिए माइनस था, V3 के लिए माइनस था, इन सबको हमने ऐड करके जो नीचे हमने केवीएल का एक इक्वेशन लिखा था सबको सम करके लास्ट में जीरो करना है। पांचवा कॉन्सेप्ट केसीएल का हमें यूज करना है, जिसमें इनकमिंग करंट को पॉजिटिव साइन के साथ और आउटगोइंग करंट को नेगेटिव साइन के साथ लेते हुए सारे करंट का सम एक नोड पर जीरो के बराबर होगा। ठीक है, फिर ओम्स लॉ को हमने कहा कि भाई जो करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में वो वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और उससे V इज इक्वल टू I इंटू आर हमको पता है। फिर I की वैल्यू अगर निकालना हो तो वोल्टेज से रेजिस्टेंस को डिवाइड कर देंगे। अगर पैरेलल में कोई वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं तो पैरेलल में जितने भी सर्किट होंगे उन सब सर्किट को सेम वोल्टेज मिलेगा। अच्छा, मैं इस पर एक एग्जांपल भी दे देता हूँ। हमारे घरों में जो वायरिंग होती है वो पैरेलल सर्किट है, 220 वोल्ट आता है। हम पैरेलल में ही सारे अप्लायंसेस को कनेक्ट करते हैं, वो जो स्विच लगा होता है वो उसके सीरीज में कनेक्ट करते हैं ताकि वो उस एक एक अप्लायंस को ऑन या ऑफ कर सकें। लेकिन वो अप्लायंसेस का जो कनेक्शन होता है पूरे मेन वोल्टेज के साथ वो पैरेलल में होता है, सो दैट कि सबको 220 वोल्ट प्रॉपर मिले। अगर हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो क्या नुकसान होगा? पहला, अगर एक भी अप्लायंस खराब हो गया तो करंट फ्लो बंद हो जाएगा, तो बाकी अप्लायंसेस भी बंद हो जाएंगे। दूसरा, अगर हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं ऐसी कंडीशन में जो टोटल 220 वोल्ट है वो सबके अक्रॉस अलग अलग ड्रॉप हो जाएगा, है ना। कुछ 50 वोल्ट इसके अक्रॉस हो गया, 100 वोल्ट इसके अक्रॉस हो गया, 30 वोल्ट उसके अक्रॉस हो गया। चाहिए 220 वोल्ट, मिल किसी को नहीं रहा है, इसकी वजह से कोई भी अप्लायंस काम नहीं कर रहा होगा। इसलिए हम लोग पैरेलल सर्किट में ही सारे कनेक्शन करते हैं। सीरीज में कनेक्शन होता है वो जो झालर लटकाते हैं हम लोग घरों के सामने, वो सब सीरीज में कनेक्टेड होते हैं, है ना। आजकल तो उसमें भी काफी पैरेलल कॉम्बिनेशन उन्होंने कर दिए हैं, क्योंकि सीरीज में उसमें समस्या यही होती थी, एक एलईडी खराब हो गया तो सारी बंद हो जाती थी, तो फिर उसको फिर से बनाना पड़ता था और ये सर्च करना भी मुश्किल काम हो जाता था कि कौन सा वाला खराब हुआ होगा, है कि नहीं। तो ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं इसकी वजह से। अच्छा, पैरेलल में हमें वोल्टेज चाहिए ही चाहिए, कांस्टेंट वोल्टेज, ताकि अप्लायंसेस चल सके। यहाँ पर भी उसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, जब हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो दोनों सर्किट में कांस्टेंट वोल्टेज मिलेगा। क्लियर है ये? ओके। अच्छा, यहाँ पर देखिए लास्ट में ओम्स लॉ को थोड़ा और यहाँ पर क्लियर किया गया है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है एक्चुअली में वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो दोनों टर्मिनल पर अगर वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं किसी कंपोनेंट के, तो दोनों टर्मिनल्स के वोल्टेज का जो सब्ट्रैक्शन है दैट विल गिव यू पोटेंशियल डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब माइनस करना। तो एक वोल्टेज से V1 से दूसरे वोल्टेज V2 को माइनस किया तो V मिल गया, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस को हम ओम्स लॉ में आसानी से यूज कर सकते हैं और इन्हीं की सहायता से जितने भी आपके सर्किट हैं उनको सॉल्व किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स में इन सारे जितने भी आपको चीजें बताई गई हैं उन सबका हमेशा यूज पड़ेगा, आप इन सबको प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। कोई समस्या होती है तो मैं आपको बताने के लिए बिल्कुल प्रिपेयर्ड हूँ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि लगातार इस पर नए नए वीडियोज आपको मिलते रहेंगे, ठीक है, ताकि अपडेट बना रहे, आपको तुरंत पता चले कि हाँ ये वीडियो आया, मैं अपने एग्जाम के लिए इस चीज की प्रिपरेशन कर सकता हूँ। और ये सब आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी छोटी छोटी चीजें आती हैं जिसके लिए कहाँ कहाँ आपको लोगों को भटकना पड़ता है, बहुत सारी जगह मटेरियल मिलता नहीं। हाँ, बहुत सारे लोग आपको बताते हैं कि यहाँ से मिल जाएगा, लेकिन बहुत सारे मैटर समझ में नहीं आते। तो एकदम क्लियर सी इन्फॉर्मेशन वीडियो में आपको मिल जाएगी, उसके लिए आप पूरी तरह से प्रिपेयर्ड रहें, सजग रहें। इसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और जो बीटेक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसको पूरी तरह से प्रिपेयर करने के लिए उनको पूरी तरह से एकदम अवेयर होना पड़ेगा। तो आज से ही लग जाइए और कायदे से तैयारी करिए। मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट। अगले वीडियो के साथ हम फिर से मिलेंगे। आप सभी को नमस्कार।